महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आपके द्वारा मैं इस परम पवित्र चर्चा को सुन पा रहा हूँ, इसी में मेरे समय की सफलता और जीवन की धन्यता है। आप कृपा करें, सुखदेव जी और परीक्षित जी का परम पावन संवाद हमें सुनावें। आगे परीक्षित जी महाराज ने कौन कौन सी जिज्ञासाएं सुखदेव जी से की हैं और सुखदेव जी ने किस किस प्रकार उनका समाधान किया है। आगे सूत जी ने वर्णन आरंभ किया है। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से सृष्टि विषयक प्रश्न किए। भगवान कैसे सृष्टि बनाते हैं, कैसे पालन करते हैं और कैसे उसका संहार करते हैं। परीक्षित जी के इस प्रश्न को सुनकर यहाँ सुखदेव जी ने सबसे पहले श्री राधा माधव अपने परमाराध्य युगल सरकार का ध्यान किया, उनको प्रणाम किया। प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं कि श्रीमद् भागवत जी में राधा नाम की या राधा लीला की प्रधानता नहीं है, पर एक बात जान लेनी चाहिए, बिना श्री जी की चर्चा के शुभारंभ के न भागवत का प्रारंभ हो सकता है और न भागवत की पूर्ति हो सकती है। क्योंकि प्रारंभ में लिखा है परमानंद शुक मुखादमृत द्रव संयुतम, ये एक रसमय ग्रंथ है और बिना रासेश्वरी श्री राधा रानी की चर्चा किए ये ग्रंथ रसमय हो नहीं सकता है। तो यहाँ भागवत जी में सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण के रूप में श्री राधा माधव युगल सरकार का ध्यान किया, उनको प्रणाम किया। नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम निरस्त साम्यातिशयेन राधिसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। नमो नमस्ते, श्री राधा गोविंद भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। कैसे हैं वे भगवान? बोले स्वधामनी, अपने धाम में नित्य निरंतर दोनों युगल सरकार रमण किया करते हैं, जिनको राधा रमण कहा गया है। किनके साथ रमण कर रहे हैं श्याम सुंदर? बोले राधसा, श्री राधा रानी के साथ रमण कर रहे हैं। कैसी हैं वो राधा रानी? बोले निरस्त साम्यातिशयेन, जिनके गुण, जिनके वैभव, जिनके सौंदर्य, जिनके रूप, जिनके लावण्य, जिनके माधुर्य, जिनके वात्सल्य, जिनके कारुण्य की संसार में कोई दूसरी शक्ति ही नहीं है जो समानता कर सके, बराबरी कर सके। बड़ा सुंदर श्री व्यास जी महाराज ने अपने एक पद में कहा है, राधिका समनागरी नवीन को प्रवीण सखी रूप गुण सुहाग भाग आगरी न नारी। श्री जी के जैसी कोई दूसरी कैसे कोई हो जाएगी? न रूप में कोई समानता कर सकता है, न गुण में कोई श्री जी की समानता कर सकता है, न सुहाग सौभाग्य में श्री जी की कोई समानता कर सकता है। यहाँ तक व्यास जी ने पद में कहा है, वरुण नाग लोक भूमि देव लोक की कुमारी प्यारी जू के एक रोम पैहों डारों वारी। ये जितनी भी देवलोक की देवियां हैं, वरुण लोक की हों चाहे नाग लोक की हों चाहे देवलोक की हों, ये जितनी देवियां हैं ये सब राधा रानी के एक रोमावली पर करोड़ों करोड़ों देवियां न्योछावर हैं। राधा कृपा कटाक्ष में आता है, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वर प्रदे अपार सिद्ध वृद्धि दिग्ध सत्पदांगोली नखे कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। श्री राधा रानी के चरणों के नख के एक कोने से जो अनेकानेक सुंदर सुंदर करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्रमाओं की भी तेज को फीकी कर देने वाली जो रश्मियां निकल रही हैं, जो किरणें निकल रही हैं, उन किरणों से इन देवियों का प्राकट्य हुआ है। श्री जी के चरणों के अंगूठे के नखाग्र भाग से इन देवियों का प्राकट्य हुआ है। ये श्री जी की समानता कैसे कर लेंगी?
ऐसी श्री राधा रानी का सुखदेव जी महाराज ध्यान कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। ये एक देखो एक मर्यादा होती है। आत्म नाम गुरोर नाम नामाति कृपण से च, ये नीति शास्त्र में कहा है। अपने से बड़े जनों का नाम उनके सम्मान के लिए लिया नहीं जाता है। जैसे गुरुजनों का, हमारे प्राचीन भारत में ऐसी परंपरा थी कि कभी कोई स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती थी, यहाँ तक कि कोई पुरुष भी अपनी स्त्री का नाम नहीं, बड़े पुत्र का नाम भी लोग नहीं लेते थे। ज्येष्ठापत्य कलत्रयो नीति शास्त्र में लिखा है। और यहाँ तो स्वयं श्री राधा रानी सर्वेश्वरी जगदाराध्या परमाराध्या सुखदेव जी की परम गुरु, उनके सम्मान के लिए सुखदेव जी ने स्पष्ट रूप से नाम का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन जिस गोपनीय जिस गुप्त ढंग से श्री जी का आराधन सुखदेव जी ने भागवत जी में किया है, वो बहुत विलक्षण ढंग से किया है। स्पष्ट भी नहीं किया। अच्छा, स्पष्ट न करने का दूसरा एक कारण और है। जैसे कोई बहुत बहुमूल्य चीज हो तो आप उसको घर में ऐसे थोड़ी चाहे जहाँ पटक देते हैं। बहुमूल्य कोई हीरा हो या कीमती कोई वस्तु हो तो उसको तमाम तिजोरी में, संदूक में, लॉकर में बढ़िया उसको यत्न से रखते हैं, हर किसी की नज़र ना पड़ जाए, कोई ले ना ले, चुरा ना ले। और राधा नाम तो सुखदेव जी के लिए परम धन है, परम मूल्यवान वस्तु है। इससे मूल्यवान वस्तु उनके लिए तो कुछ नहीं हो सकती है। तो जैसे बहुमूल्य वस्तु को बहुत छुपा कर रखा जाता है, वैसे सुखदेव जी महाराज ने उस अमूल्य वस्तु भगवान श्री हमारी श्री राधा रानी के नाम को बहुत छिपाकर भागवत जी में रखा है। और बड़ा सुंदर व्यास जी ने पद भी इस विषय में कहा है, परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत निषदिन बारंबार, कोटिन रूप धरे नंद नंदन तोहू न पायो पार, और श्री शुक प्रकट कियो नहीं याते, जानी सार को सार। ये परम सार वस्तु है, इसलिए सुखदेव जी ने इसको बहुत अच्छे ढंग से छिपा कर रखा है। पर एक बात जरूर ध्यान रखें, बिना श्री राधा रानी की कृपा के भागवत जी का शुभारंभ नहीं हो सकता, बिना श्री जी की चर्चा के भागवत की पूर्णता भी नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि जिस समय भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता श्री नाभाजी महाराज जब भक्तमाल जी लिखने बैठे तो इनके गुरुदेव ने इनको कहा, नाभाजी आप भक्तों के चरित्र गाओ। तो नाभाजी ने हाथ जोड़ के कह दिया, बोले महाराज आप कहें तो रामचरित्र कृष्ण चरित्र में गा सकता हूँ, लेकिन भक्तों का चरित्र गाना तो बहुत कठिन बात है। किस भक्त की भक्ति कैसी है ये जानना बहुत कठिन है। तो नाभाजी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम जिस भक्त का ध्यान करोगे वो भक्त स्वयं प्रकट होकर अपने लीला चरित्र का ज्ञान तुम्हें करा देगा, और वो जैसा तुम्हें बोध कराए वही वही तुम लिख देना। तो ऐसे अनेक भक्तों के चरित्र नाभाजी ने लिख दिए। जिस भक्त का ध्यान करते वो स्वयं हृदय में प्रकट होकर अपने सब लीला चरित्र का जैसा प्रकाश कराना चाहते थे करा देते। लेकिन श्री राधा रानी के अनन्य उपासक और श्री ठाकुर जी की वंशी के अवतार श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का चरित्र गाने जब नाभाजी बैठे हैं तो श्री नाभाजी के चित्त में लीला का चरित्र का कोई स्फुरण नहीं हुआ। अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुजी हित हरिवंश महाप्रभु जी का चरित्र कैसे लिखें, चित्त में कोई स्फुरण कोई स्फूर्ति नहीं हो रही है। तो गुरु श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने कहा, हित हरिवंश जी श्री राधा रानी के अनन्य उपासक हैं। श्री जी के भक्तों के चरित्र गाने के पहले तुम्हें श्री जी का यश गाना पड़ेगा, तब उनका चरित्र तुम्हारे चित्त में प्रकाशित होगा। तब श्री नाभाजी महाराज ने वहाँ पद गाया, बंदों राधिका पद पदम, श्री राधा रानी के चरण कमलों की वंदना की। तब राधा रानी की कृपा से राधा रानी के अनन्य उपासक हित हरिवंश महाप्रभु का दर्शन हुआ, और उसके बाद उनका चरित्र वे लिख सके। तो श्री जी का चरित्र नहीं, श्री राधा रानी के भक्तों का चरित्र भी बिना उनकी उपासना के गाया नहीं जा सकता है। फिर भागवत तो
ग्रंथ ही राधा प्रधान है, राधा माधव युगल सरकार की उपासना प्रधान ग्रंथ है। यहाँ तक लिखा है सम्मोहन तंत्र में, स्वयं शंकर जी पार्वती जी को कह रहे हैं, गौर तेजो विना यस्तु श्यामम तेजः समर्चयेत जपेत वा ध्यायते वापि स भवेत पातकी शवे। जो श्री राधा रानी के बिना कृष्णोपासना करते हैं वे लोग महापातकी हैं। उनका ध्यान करना, जप करना, वो सब उन्हें अत्यंत दोषकारी होता है। इसलिए हमारे वैष्णव धर्म में युगल उपासना है, राधा माधव दोनों की उपासना। शिव जी कह रहे हैं स भवेत पातकी शिवे। हे पार्वती, अगर श्री राधा रानी के बिना कृष्णोपासना करते हैं, जप करते हैं या ध्यान करते हैं तो वो पातकी हैं। बिना श्री जी की कृपा के उपासना सिद्ध नहीं होगी। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि श्री राधा रानी के चित्त में भैया जो करुणा है ना, वो श्री ठाकुर जी के चित्त में भी नहीं है। चाहे जितनी उपासना कर लो, उपासना की सिद्धि ठाकुर जी की कृपा से ही, श्री राधा रानी की कृपा से ही होगी। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इतने बड़े रामोपासक, राम जी के उपासक हैं, पर उपासना को सिद्धि कब मिली? जब श्री सीता जी का ध्यान किया। गोस्वामी तुलसीदास जी के विनय पत्रिका में 2 पद बड़े विलक्षण हैं। उनमें से एक पद तो यह है, अम्ब अवसर पाय कबहु क अम्ब अवसर पाय। आज भी ये पद कनक भवन में सीता जी को सुनाने के बाद रात्रि में शयन के समय जानकी जी को प्रार्थना करने के बाद इस पद के बाद ही राम जी और सिया जी का शयन कराया जाता है, शयन लीला होती है। सब भक्तजन मिलके आज भी वहाँ ये पद गाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव है, अम्ब अवसर पाय कबहु, हे अम्ब, हे जगन्माता, आपको यदि कभी अवसर मिले तो मेरी भी सुधि द्याय भी कछु करुण कथा चलाए। यदि राम जी कभी अच्छा समय उनका हो, अच्छा अवकाश आपको मिले तो कभी राम जी के सामने इस दास की करुण कथा जरूर सुनाना। क्या करुण कथा सुनावे? बोले, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाय। ये एक तुलसीदास नाम का आपका तुच्छ दास है हे नाथ, दीन है, हीन है, भक्ति के सब अंगों से बिल्कुल हीन है, मलिन है, पेट भर भर के पाप कर रहा है पर आज तक पाप से उसका पेट नहीं भर पाया है। और नाम ले उदर भरे, प्रभु दास दासी कहा है, और आपका नाम लेता है वो भी केवल अपना पेट भरने के लिए। कौन सा पाप नहीं किया, लेकिन सुनत राम दयालु के मेरी बिगड़ी हु बन जाए। पर हे माता, यदि आप राम जी से प्रार्थना कर देंगी तो इस तुलसीदास की बिगड़ी हुई भी बन जाएगी। पिता के अंदर उतनी करुणा नहीं होती जितनी माता के अंदर होती है। बालक यदि कोई हठ पकड़ ले तो पिता भी उसके हठ को पूर्ण नहीं, हठ को दबा देगा, डांट देगा, फटकार देगा, लेकिन माँ के अंदर इतनी करुणा होती है कि वो 1000 प्रयास करके अपने बालक के सुख को, उसकी हठ की पूर्ति भी करती है, उसकी सब इच्छाओं की पूर्ति भी करती है। तो बहुत राम उपासना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को सिद्धि सीता जी की कृपा से ही मिली है। कभी अवसर पाके इस दीनहीन तुलसीदास की करुण कथा आप जरूर राम जी से कहिए। इसलिए कहा है, गौर तेजो विना यस्तु श्यामम तेजः समर्चयेत। गौर तेज के बिना श्री राधा रानी गौर तेज हैं और श्याम सुंदर श्याम तेज हैं। गौर तेज के बिना श्याम तेज की उपासना करोगे सिद्धि नहीं मिलेगी। श्रीमद् राधा सुधा निधि में आखिरी श्लोकों में एक श्लोक ऐसा है जिसमें श्री राधा रानी के लिए कुलाक्षी शब्द का प्रयोग हुआ है। श्री जी के नेत्र इतनी करुणामयी है राधा रानी कि उनके नेत्रों में सदैव करुणा का जल भरा रहता है। राधा रानी के नेत्रों में सदा करुणा का पानी भरा रहता है। इन जीव जगत के कष्ट को, क्लेश को, दुख को देखकर मानो पलक झपाएं तो नेत्रों से करुणा के अश्रु बरस ही पड़ेंगे। इतनी करुणा है राधा रानी के चित्त में, इतनी करुणा। इसलिए सुखदेव जी महाराज, नमो नमस्ते स्त्वरशुभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुः कुयोगी नाम। कुयोगी लोग श्री जी की उपासना तो दूर, उनकी छाया को भी नहीं छू सकते हैं।
हमारे ब्रज बरसाना के रस रसिकाचार्य, बड़ा सुंदर एक पद है। आज भी समाज में इन पदों का गायन बरसाने में लाडली जी के महलों में होता है। एक बहुत सुंदर पद है, गहवर बरसा यह रस बरसे बरसाने जू, बिन कुंवरी कृपा को पावे जू। वही बात है, मुहु कुयोगी नाम। कुयोगी लोग तो धाम में पहुंचना तो दूर, राधा रानी की छाया का स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। बिना श्री जी की कृपा के कोई बरसाने नहीं पहुंच सकता है, कोई लाडली जी के धाम में नहीं पहुंच सकता है। श्री जी जब कृपा करें तभी उनके धाम में प्रवेश प्राप्त होता है, तभी उनकी कृपा प्राप्त होती है। सुखदेव जी महाराज इस ग्रंथ की पूर्णता के लिए स्वधामनी ब्रह्मणी रंसते नमः राधा रमण लाल को प्रणाम कर रहे हैं, जो अपने धाम में निरंतर रमण किया करते हैं, निरंतर विलास किया करते हैं। एक बात विचार करो, हम जब रावण श्री उपासना कर सकता था तो सुखदेव जी महाराज बिना श्री जी की चर्चा किए भागवत कैसे शुरू कर सकते हैं? असुर लोग भी श्री उपासना करते थे। रावण था तो वैसे ब्राह्मण, लेकिन जिसके अंदर आसुरी स्वभाव है वो असुर ही है। जिस समय राम जी से रावण का युद्ध हुआ है तो राम जी बार बार 30 बाण छोड़ते, 20 से भुजा काट देते, 10 से मस्तक काट देते। जितनी बार काटते वो उतनी बार फिर वैसे के वैसे पैदा हो जाते। तो सीता जी को बड़ा मन में व्याकुलता हुई कि इस तरह से तो दिनों कई वर्ष बीत जाएंगे, रावण नहीं मर पाएगा, तो कोई दूसरी युक्ति राम जी को करनी चाहिए। तो वहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत किया है मानस जी में, सीता जी को त्रिजटा ने धैर्य बंधाया है। वहां राम जी रावण के हृदय में बाण नहीं छोड़ रहे हैं, उसका कारण बताया। कारण यह था, प्रभु ताते उर हतई न तेही, एही के हृदय वसत वैदेही। रावण के हृदय में राम जी बाण नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि रावण के हृदय में जब जब राम जी बाण मारते तो रावण सीता जी का ध्यान करने लगता था। तो रावण के हृदय में सीता जी हैं और सीता जी के हृदय में राम जी हैं और राम जी के हृदय में अखिल कोटि ब्रह्मांड है। अगर राम जी उस समय बाण मार दें तो रावण का नहीं, सारे विश्व ब्रह्मांड का नाश हो जाए। तो वहां राम जी ने बड़ी चतुराई की, बार बार उसके मस्तक और हाथ को काटा, जिससे बार बार मस्तक और हाथ कटेगा तो ये व्याकुल हो जाएगा, और जब व्याकुल हो जाएगा तो हृदय में जो ध्यान है वो छूट जाएगा, और जैसे ही सीता जी का ध्यान छूटेगा उसी समय राम जी रावण को मार डालेंगे, समाप्त कर देंगे। पर जब तक रावण श्री उपासना करता रहा, सीता जी का ध्यान करता रहा, तब तक राम जी भी रावण को नहीं मार पाए थे। यहां तक कि और गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में लिखा है, सीता जी पूर्व जन्म में वेदवती जी थी। इन्होंने बड़ा तप किया ठाकुर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। सुंदर तो थी ही, रावण सुंदरता से मोहित हो गया, एक दिन हाथ पकड़ लिया। जैसे हाथ पकड़ने की कुचेष्टा की तो वेदवती जी ने मन से उसे श्राप दे दिया, तो स्तंभित हो जा, तो वहीं की वहीं जड़ हो गया। तब उस समय वहां रावण ने वेदवती जी का मन में ध्यान किया, उनसे क्षमा याचना की, और तब वेदवती जी ने उसको क्षमा किया। और वेदवती जी ने कहा, देख तूने इस समय तो मेरा शरीर छू लिया है, तो इस शरीर को तो अब मैं जीवित नहीं रखूंगी, अभी अब शुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया। अगला जन्म जो मेरा होगा उस समय भी तेरे विनाश का कारण मैं ही बनूंगी। तब वेदवती जी ही अगले जन्म में सीता जी के रूप में आई हैं। तो रावण भी इस बात को समझता था कि श्री उपासना में कितना बल है, राधा रानी की उपासना में, शक्ति की उपासना में कितनी शक्ति है, कितना प्रभाव है। रावण भी इस बात को समझता था। फिर सुखदेव जी महाराज तो हैं ही राधा रानी के लालित पालित सुख,
सुखदेव जी बिना श्री जी की चर्चा किए भागवत का शुभारंभ कैसे कर सकते हैं? स्वयं विचार करो। इसलिए इस भ्रम में न रहें कि राधा रानी की चर्चा भागवत जी में नहीं हुई। राधा रानी की चर्चा ना होती तो भागवत पूर्ण ही नहीं हो सकती थी। सुखदेव जी ने सबसे पहले यहाँ श्री उपासना की है और उस उपासना के बाद सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को उनके प्रश्नों का उत्तर दिया है। परीक्षित जी का प्रश्न है, भगवान कैसे सृष्टि बनाते हैं, कैसे पालन और संहार आदि किया करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित जी, एक बार ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण की इच्छा हुई। ब्रह्मा जी ने उसके लिए भगवान की आज्ञा से बहुत समय तक तप किया। ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने नित्य धाम का दर्शन कराया। भगवान का दर्शन और धाम का दर्शन करके ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के वहां उनसे एक जिज्ञासा की। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, मेरे मन में आपके स्वरूप को भली भांति जानने की इच्छा है, क्योंकि आपका जो स्वरूप है उसमें लोग बड़ा विवाद करते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान का आकार नहीं है, भगवान में कोई गुण नहीं है, भगवान कोई क्रिया शक्ति, भगवान निरीह है, उस क्रिया नहीं करता है, सब उसके संकल्प मात्र से होता है। पर मैं कैसे इस बात को विश्वास करूं? आप स्वयं बताएं आपका कैसा स्वरूप है। तो यहाँ भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक कहे हैं, जिसको भागवत जी में चतुश्लोकी भागवत के नाम से जाना जाता है। 4 श्लोक संपूर्ण भागवत का सार है, जिसमें पहले श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सदसत्परम पश्चादहम यदे तच्च योवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा जी, सृष्टि के पूर्व जो कुछ था वह भी मैं था, सृष्टि काल में भी मैं रहता हूँ, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो भी मैं रहूँगा। यानी सृष्टि की तीनों अवस्थाओं में जो तत्व रहता है वह मैं ही हूँ। यानी पहले श्लोक में भगवान अपनी अनादिता, अनंतता, व्यापकता का वर्णन कर रहे हैं। फिर दूसरे श्लोक में 4 श्लोक हैं। पहले श्लोक में भगवत तत्व, दूसरे श्लोक में माया तत्व, तीसरे श्लोक में भक्त तत्व और चौथे श्लोक में भक्ति तत्व का निरूपण किया है। फिर दूसरे श्लोक में भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, देखिए ब्रह्मा जी, ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्याद आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ माया नहीं रह सकती है, और जहाँ माया है वहाँ मैं नहीं हूँ। माया और भगवान का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। यद्यपि माया निकली भगवान से ही है। जैसे एक उदाहरण से समझो, ये थोड़ा गंभीर सिद्धांत है पर समझना चाहिए। जैसे सूर्य से किरण निकलती है, बिना सूर्य के किरण तो निकलेगी नहीं, लेकिन निकल जाने के बाद किरण का सूर्य से कोई संबंध नहीं रह जाता है। वैसे ही माया तत्व निकला भगवान से ही है, लेकिन निकलने के बाद माया का भगवान से कोई संबंध नहीं रहता है। बड़ा सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी एक उदाहरण दिए हैं, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कहो कैसे रहें रवि रजनी एक ठाम। जैसे सूर्य और अंधकार कभी एक साथ नहीं रह सकते, सूर्य और अंधकार का कभी समझौता नहीं हो सकता। जहाँ सूर्य वहाँ अंधकार नहीं, और अंधकार है इसका मतलब सूर्य नहीं। वैसे ही भगवान और माया, इनका कोई समझौता नहीं है। हमारे पूज्य बाबा महाराज एक बड़ा अच्छा उदाहरण अपने ही जीवन काल का कभी कभी सत्संग में देते हैं। जब पूज्य महाराज जी, उनकी नई नई अवस्था थी, 16 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर आ गए थे, तो उस समय चारों ओर घूमते थे और संतों से जहाँ तहाँ से जाकर प्रेरित होते थे, उनसे सीखा करते थे, जिज्ञासाएं उनके सामने रखते थे। तो एक बार
रमण रेती में पूज्य महाराज जी गए तो वहाँ उस समय एक ऊंचे से टीले पर एक बड़े सिद्ध महात्मा रहते थे। शरीर उनका बड़ा स्थूल था, मोटा शरीर था, तो लोग उनको हाथी बाबा कहते थे। तो पूज्य महाराज जी वहाँ गए, नई अवस्था थी 16 वर्ष की। तो जाकर प्रणाम किया। उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो? तो बोले महाराज हम प्रयाग से आए हैं। तो कुछ पढ़े लिखे हो? तो बोले नहीं हम पढ़े लिखे नहीं हैं। यद्यपि उस समय स्नातक परीक्षा भी उत्तीर्ण करके आए थे, लेकिन संतों के पास जब भी जाए तो विज्ञ बनकर नहीं जाना चाहिए, सदैव अज्ञ बन के जाना चाहिए। हम कुछ नहीं जानते, हम जानने के लिए आए हैं। तो पढ़े लिखे हो? बोले नहीं महाराज पढ़े लिखे नहीं हैं। तो क्या करना चाहते हो? बोले अखंड ब्रजवास चाहते हैं, आपकी कृपा हो जाए तो अखंड ब्रजवास तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। बोले कौन सी? बोले कभी गोपाल जी का दर्शन किया है? तो पूज्य महाराज जी ने कहा हाँ गोपाल जी को तो देखा है। तो कैसा स्वरूप है? तो महाराज जी बोले उनके एक हाथ में तो वंशी है, दूसरे हाथ में लड्डू है, लड्डू गोपाल हैं। तो बोले इसका मतलब समझते हो? तो महाराज जी बोले नहीं हम तो नहीं समझते, आप समझा दीजिए। बोले इसका मतलब यह है गोपाल जी कह रहे हैं या तो लड्डू ले लो या वंशी ले लो, एक ही चीज मिलेगी। और संतों के आश्रम में लड्डू बहुत लुढ़कते हैं, खूब पंगत रोज भोज भंडारे होते हैं। या लड्डू ले लो या वंशी ले लो, एक ही चीज मिलेगी, दो चीजें नहीं मिल सकती। लड्डू से मतलब या तो यही सब विषय पदार्थ हैं या मन को इंद्रियों को अच्छी लगने वाली वस्तुएं, या तो यही सब ले लो। और वंशी का मतलब या ठाकुर जी की प्राप्ति ही कर लो, माधुर्य रस ही ले लो, एक चीज मिलेगी, दो नहीं मिल सकती हैं। तो बात बड़ी छोटी सी थी, लेकिन सहज में साधारण रूप में एक इतना बड़ा सिद्धांत उन संत ने पूज्य महाराज जी को दिया, जो आज तक उस बात को वे प्राय सत्संग में चर्चा करते हैं। हम लोग दोनों ही रस चाहते हैं, न माया छूटे और न राम जी छूटे, पर ऐसा संभव नहीं है। कबीरा मन तो एक है, चाहे जहाँ लगाए, चाहे हरि की भक्ति कर और चाहे विषय कमाए। तो जहाँ माया है, माया का स्वरूप क्या है? माँ माने नहीं है, या माने जो उसका स्वरूप नहीं है उसका भ्रम करा देना, ये माया का काम है। अब संसार में सुख नहीं है पर हमें सुख की प्रतीति होती है, सुख का भ्रम होता है, ये क्या? ये माया का काम है। अनित्य संसार हमें नित्य लगता है, दुखमय संसार हमें सुखमय प्रतीत होता है, जड़ संसार हमें चेतन की तरह लगता है। तो ये सब क्या? माया का कार्य है। पर एक बात जरूर ध्यान दें, गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससी तेही के भाई। बहुत सुंदर उदाहरण गोस्वामी जी ने मानस जी में दिया है। जैसे अपने आंख की कोर पर उंगली रखने से आप किसी को देखो, चंद्रमा भी दो दो दिखाई पड़ेंगे, जबकि चंद्रमा दो हैं नहीं पर दो दिखाई पड़ रहे हैं। आंख पे उंगली रख के देखो, किसी को देखोगे तो दो दो चार चार आकृतियां उसकी दिखाई पड़ेंगी। जो नहीं है वह भी दिखाई पड़ता है। तो जो नहीं है उसमें है की प्रतीति कराना, और जो है उसमें नहीं की प्रतीति कराना, ये माया का कार्य है। अब संसार में सुख नहीं है पर हमें सुख लगता है, ये क्या है? ये माया का कार्य है। और जहाँ श्री ठाकुर जी के भजन में, शरणागति में, भक्ति में अनंत सुख है, वहाँ कभी हमें सुख की अनुभूति नहीं होती, ये क्या? माया का कार्य है। तीसरे श्लोक में भक्त तत्व बता रहे हैं। भक्त तत्व क्या है? यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। बहुत सुंदर सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को। जैसे 5 तत्व हमारे तुम्हारे भीतर भी हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और बाहर भी है, वैसे ही जीव मात्र के हृदय में भी भगवान है और बाहर भी भगवान है। पर देखो हमें ये बात कभी अनुभव में नहीं होती है कि भगवान ना तो भीतर अनुभव में आते ना बाहर अनुभव में आते।
और उसी जगह मीराबाई जी, सूरदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, भक्तमाल में सैकड़ों भक्तों की चर्चा है। इन भक्तों को नित्य निरंतर भगवान अनुभव में आते थे। मीराबाई जी का एक बहुत सुंदर पद है, रैन दिनावा के संग खेलूं, ज्यों त्यों ताहिर जाऊं। मीरा जी कह रही हैं, मैं तो दिन रात गिरधर गोपाल के साथ खेलती हूँ, दिन रात। और हमारे साथ तो नहीं ठाकुर जी कभी खेलते, हमें तो कभी अनुभव में नहीं आते। मंदिर में भी आओ तो केवल एक विग्रह के रूप में दिखाई पड़ते हैं। दो रूप होते हैं भगवान के, एक तो सर्वानुग्रह कारक, एक भक्तानुग्रह कारक।